बाइबल बाड़ पाठ 32 बाइबल क्या चाहती है। नमस्कार और शुभ दिन। यह है बाइबल बाड़। एक बाड़ वो व्यक्ति होता है जो पारंपरिक ग्रंथों और कहानियों का पाठ करता है जो मौखिक परंपरा से जुड़े होते हैं। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य का पाठ करने और उसे उजागर करने आई हूँ, यह बताने के लिए कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। आज हम इस विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्राचीन ग्रंथ अक्सर मानवता और दिव्यता की एक दृष्टि को दर्शाते हैं। वे अक्सर यह बताते हैं कि क्या है, ना कि यह कि क्या होना चाहिए। बाइबल न केवल मानवता का वर्णन करती है जैसी वो है, बल्कि यह भी बताती है कि मानवता को कैसी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ न केवल एक लक्ष्य देती है बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग भी बताती है। यह लक्ष्य इतना महान है और उपाय इतने असामान्य हैं कि यदि आप संदेहपूर्ण दृष्टिकोण से देखें तो पूरा विचार असंभव और अव्यवहारिक लगता है। फिर भी नीचे कुछ उदाहरणात्मक वचन दिए गए हैं जो दर्शाते हैं कि बाइबल मानवता से क्या चाहती है। पहला पत्रस 1:15-16। पर जैसा वह जिसने तुम्हें बुलाया है पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सब आचरण में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। बाइबल का लक्ष्य है कि सभी मनुष्य आत्मिक और नैतिक रूप से परमेश्वर के समान बने। देखें पाठ 2:11 और 18-19। मत्ती 20:28। जैसे मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं पर सेवा करने और बहुतों के लिए अपने प्राण देने आया है। परमेश्वर के स्वभाव देखें पाठ 9, जिसमें न्याय और प्रेम देखें पाठ 13 दोनों हैं, और मानव स्थिति देखें पाठ 12 और 18 के विपरीत। यीशु की मृत्यु मानवता की दशा को बदल देती है और विश्वास करने वालों में नैतिक परिवर्तन संभव बनाती है। यूहन्ना 14:6। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। देखें पाठ 25 और 27। यीशु पहले आदम की गलती को पलटते हैं। देखें पाठ 17, और एक दूसरे आदम के रूप में एक नई मानव जाति की शुरुआत करते हैं जो नैतिक रूप से परमेश्वर के अनुरूप बनने का प्रयास करती हैं। यही मानव स्वभाव में नैतिक आध्यात्मिक परिवर्तन का मुख्य उपाय है। हर समाज में ये समझा जाता है कि मानव जाति के विनाश का सबसे बड़ा खतरा स्वयं मानवता से ही है। कुछ पर्यावरणविद तो मानते हैं कि मानव जाति को समाप्त कर देना ही धरती और अन्य जीवन रूपों को बचाने का एकमात्र तरीका है। इस विषय पर इंटरनेट पर कई दृष्टिकोण मौजूद हैं। दूसरे कुछ लोग इस खतरे को या तो भ्रम मानते हैं या इसे दूर करने के लिए तानाशाही या निरंकुश सत्ता द्वारा मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करने की बात करते हैं। इसमें यह मान लिया जाता है कि जो मूल्य सत्ताधारी वर्ग थोपेगा वे मानवता को बेहतर बनाएंगे, बदतर नहीं। 20वीं सदी में आधुनिकतावाद ने कई यूटोपियन योजनाएं दी जो तानाशाही शासन के अधीन लागू की गई, लेकिन परिणाम स्वरूप केवल युद्ध, मृत्यु और अपार मानवीय पीड़ा मिली। सारांश: बाइबल मानव आत्म सुधार को एक असंभव कार्य मानती है। मनुष्य स्वयं को ठीक नहीं कर सकता, जैसे मृत व्यक्ति स्वयं को जीवन नहीं दे सकता। कुछ सामाजिक विचारक मानते हैं कि उन्हें इतिहास से सबक लिया है और अब बेहतर सामाजिक आर्थिक औजारों से वह दुनिया सुधार सकते हैं जहां पहले असफलता मिली थी। केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि बहुत से विचारक यह मानते हैं कि ना तो नेता और ना ही सामाजिक कार्यक्रम मानवता को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल की आशा किसी मानवीय प्रयास पर आधारित नहीं है। इसकी संभावना अधिक है कि यह सफल हो, क्योंकि यह समाधान एक ऐसी शक्ति पर आधारित है जो मानव नहीं बल्कि अलौकिक है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो यह संसार से अलग दृष्टिकोण साफ झलकता है, जो कई पाठकों को यह विश्वास दिलाता है कि बाइबल को जो समाधान देती है वही असली जीवन है, क्योंकि यह समस्या की सच्ची समझ से आता है। बाइबल का समाधान एक नया मार्ग प्रस्तुत करता है, ऐसी शक्ति पर आधारित है जिसकी उत्पत्ति मानवीय नहीं बल्कि परलौकिक है। निष्कर्ष: बाइबल बाड़ का कार्यशैली यही है। संक्षिप्त पाठ, केंद्रित दृष्टिकोण, कोई भटकाव नहीं, कोई विषयांतर नहीं।
ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बाइबल वार्ड को फॉलो करें। अपनी प्रश्न या सुझाव बाइबल वार्ड को भेजें। आप BibleWard US@gmail.com पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। आपकी बात सुनकर हमें खुशी होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।